स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। तो मित्रों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास सीरीज में सिंधु घाटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या यहाँ देखेंगे। पार्ट 1 होगा और मिशन है 7 व 8 अगस्त 2021। तो वीडियो में उन सभी बातों को समावेश किया गया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें मार्टिमर व्हीलर जो हैं, मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण यानी आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति के ऊपर जो है अटैक किया होगा, जिस कारण से यह नगरी सभ्यता विध्वंस हो गई होगी। व्याख्या देखें। व्याख्या कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंसों के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत पहली बार राम प्रसाद चंद्रा ने एवं गार्डन चाइल्ड ने दिया। इस धारा के अन्य समर्थकों में विद्वान मैके, हीलर, पिंगट प्रमुख हैं। आर्य आक्रमण के सबसे प्रबल समर्थक व्हीलर हैं। इस विद्वान की मानता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का आकस्मिक अंत आर्य आक्रमण के कारण हुआ। आर्य आक्रमण के सिद्धांत को चुनौती सबसे पहले अमेरिकी विद्वान जॉर्ज एफ डेल ने दिया। तो ये महत्वपूर्ण व्याख्या भी है। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट व्याख्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आर.पी. चंद्रा ने किया। उपयुक्त परिभाषा व्याख्या आप देख चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए है कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा। तो यहाँ पे अगर आप सही उत्तर का देखेंगे तो कालीबंगन से भी मिला है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन आपके राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं और मोहनजोदड़ो से भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी बैल मिला है, पशुपति अंकन मिला है, नटराज की मूर्ति मिली है। तो व्याख्या भी देख लिए मित्रों। सैंधव सभ्यता में प्राप्त फसली साक्ष्य में चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं मित्रों? हड़प्पा से मिलते हैं, कालीबंगन, लोथल, बालू, कुरान और रंगपुर से मिलते हैं चावल के साथ। गेहूं के साक्ष्य में आप देखेंगे कि रंगपुर, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा से मिले हैं। जौ बारले का साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन से मिला। बाजरे का साक्ष्य सुरकोतड़ा, रोजदी, सोतोघई और हड़प्पा से प्राप्त हुआ। गार्लिक, लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य हरियाणा के बालू से मिला है। सैंधव सभ्यता से कपास, मेहंदी और अंगूर की भी प्राप्ति हुई है। तो इस तरह पूरी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। व्याख्या देखें। कालीबंगन के तीसरे चरण पर 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ तथा यहीं से थोड़ी दूर पर एकल यज्ञ वेदी भी मिली है। कालीबंगन के अनेक घरों से भी यज्ञ वेदी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से एक बलि कुंड भी मिला है। कालीबंगन, लोथल, संघोल, बनावड़ी, आमरी, नागेश्वर, बगाड़, राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी से यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, यानी राखीगढ़ी से भी मिली है। इनमें से केवल कालीबंगन और बनावड़ी की यज्ञ वेदी सामुदायिक महत्व की थी, यानी समुदाय के लोग के सार्वजनिक यूज के लिए करते थे। भूकंप का प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल भी कालीबंगन से मिलता है, यानी कालीबंगन से मित्रों भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यज्ञ वेदिका मिलती हैं, सार्वजनिक यज्ञ वेदिका मिलती हैं और जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, काली चूड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। तो इत्यादि चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। तो कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन आपके राजस्थान में स्थित घाघरा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह ये व्याख्या भी आप देख चुके हैं।
नेक्स्ट पूछ रहा अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं। कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, हड़प्पा है और रंगपुर है। तो अग्नि पूजा के भी साथ आपके कालीबंगन से ही मिले हैं। यज्ञ वेदिका मिली हैं तो अग्नि पूजा के भी साथ वहीं मिले हैं। भूकंप का भी प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है। तो इत्यादि चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है किस हड़प्पाई स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। तो इसका भी कालीबंगन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कालीबंगन की कितनी महत्वता है इस हड़प्पा सभ्यता के काल में। कालीबंगन से मिट्टी का पैमाना जिसको टेराकोटा लाइनल स्केल प्राप्त है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल से पैमाने की प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल से पैमाने की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से तांबे या कांसे की सलाखाएँ या पट्टी पैमाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगन के मिट्टी के पैमाने की कुल लंबाई 122 में कालीबंगन के स्केल में यह पुष्टि हुई है कि सिंधु सभ्यता में माप की मूलभूत इकाई 17.6 mm थी। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, लेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, सुरकोटड़ा है। तो इस प्रकार तो मित्रों रेखी मापन के लिए हाथी दांत का प्रयोग हम लोग लोथल में भी देखते हैं। तो लोथल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ लोथल कर लीजिएगा मित्रों। लोथल आप लोग कर लीजिएगा। लोथल से भी प्राप्त मिला है, मोहनजोदाड़ो से भी मिला। व्याख्या देखिए, मोहनजोदड़ो से शंख या सीप का तराजू स्केल का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का तराजू भी मिला। हड़प्पा से तांबे या कांसे की पट्टी मिली। हड़प्पा से कांसे की एक सलाखाएँ मिली हैं जिस पर नापने के लिए एक छोटे छोटे विभाग अंकित है। समुद्री व्यापार हेतु सितारों की स्थिति के या कोण या डिग्री नापने के शंख के उपकरण सौराष्ट्र क्षेत्र यानी गुजरात को कहते थे प्राचीन काल में, लोथल से मिले हैं। यानी हाथी दांत के पैमाने आपको लोथल या सौराष्ट्र क्षेत्र से मिले हैं। और समय मापने तो मिट्टी की रेत, घड़ी, टेराकोटा आवर ग्लास का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकान, कर्मचारियों के निवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा में पूर्वी किला और पश्चिमी किला, दो किले बने थे। पश्चिमी किले में देखेंगे कि राजा महाराजा थे। व्याख्या देखते हैं, हड़प्पा से श्रमिक या कर्मचारी को आवास, लेबर रूम जिसे कहते हैं, की प्राप्ति हुई। शासक का आवास, प्रशासनिक भवन तथा बाजार वाली गली की प्राप्ति लोथल से हुई, यानी लोथल से भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से श्रमिक या कर्मचारियों का आवास, लेबर रूम की प्राप्ति हुई है। शासक का आवास प्राप्त हुआ लोथल से हुआ। मोहनजोदड़ो से कुंभकारों की बस्ती यानी पॉटर मेकर और मृतकों की गलियां प्राप्त हुई हैं। गरीब दीनहीन की बस्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो गरीब दीनहीन की बस्तियां कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। और भूकंप के प्राचीनतम तट कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। अलंकृत फर्श कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और समृद्ध या धनाढ्य लोगों की बस्ती बनावली को कहा जाता था। बनावली यानी हरियाणा को समृद्ध लोगों कहा जाता। गरीबों की बस्ती कालीबंगन, समृद्ध या धनाढ्य लोगों की बस्ती बनावली थी। चलिए पूरी व्याख्या सुन लिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो लकड़ी का प्रयोग नाली के लिए कालीबंगन में किया। कालीबंगन कहाँ? गुजरात में घाघर नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, व्याख्या, कालीबंगन से सार्वजनिक नाली तो नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी की नाली अवश्य दिखती हैं। अतः यही वे स्थल है जहाँ पर स्पष्ट या शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। सिंधु सभ्यता के अन्य पशुस्थल में सिंधु नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती है। फलस्वरूप मिट्टी की पक्की नाली का साक्ष्य चान्नू दड़ों से मिलता है। लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली का प्रमाण प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था सर्वोत्तम थी। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था 18वीं सदी तक लंदन व पेरिस में भी नहीं दिखती है मित्रों। और जल निकासी की व्यवस्था ही सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी सभ्यता के समकालीन से श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ पे ऐसी ग्रिड पद्धति थी, यानी रोड एक समकोण काटती थी।
आवास में गलियों में जो है खुलते थे फाटक जो है। और ये जो रोडें थी ये बहुत ही उन्नत किस्म की रोडें थी। जाल बिछा था, नालियों की भी उत्तम व्यवस्था किनारे किनारे थी। तो इस प्रकार यह नगरी सभ्यता थी। आगे नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है। तो लड़ता हुआ व्यक्ति कहाँ पे है, तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए मित्रों। लड़ता हुआ चित्र जो है अंकन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी की मुहर पर यूनिकॉर्न तथा एक व्यक्ति गिलगामेश को दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर 3 बाघों का सिर दिखाया गया है। आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें आप देखेंगे कि सिंह का अंकन मिलता है, जिनका शरीर के मध्य एक दूसरे से गुथा हुआ बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण लोथल से प्राप्त एक बटन। महत्वपूर्ण है कि लोथल से प्राप्त एक बटन की तरह गोल मुद्रा पर 2 मुँहे राक्षस और भागते हुए हिरन तथा यहीं से प्राप्त एक मुहर पर बीज बोने का यंत्र आकृति है। चौहानों दड़ों से एक मिट्टी के मुहर पर 3 घड़ियालों तथा हड़प्पा की मोहरों पर गरुड़ खरगोश आदि का अंकन मिलता है। मोहरों पर ब्याग के अंकन का एकमात्र उदाहरण कालीबंगन से मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक मोहर पर स्टूल और चौकी फर्नीचर का अंकन हुआ है। सैंदो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु, यानी सबसे ज़्यादा पवित्र पशु पीपल थे और एक श्रृंगी वाला पशु था, यानी यूनिकॉर्न। नेक्स्ट देखिएगा समाजी एच का संबंध किससे है। समाजी एच का संबंध हड़प्पा से है। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा से तीनों कच्चों वाला कब्रिस्तान, जिसको नाम दिया गया R37। क्या नाम दिया गया मित्रों, R37 नाम दिया गया है। R37 सीमेंट्री का उत्खनन JM किनोयार के नेतृत्व में हुआ। इसी कब्रिस्तान से 100 काष्ठ पेटिकाएँ काफिन मंजूसा मिली हैं, जो कि देवदार लकड़ी की बनी थी। यह किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र हो सकती थी। ऐसा ही हड़प्पा से ही प्राप्त एक दूसरी समाधि को आचार समाधि कहा गया। कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल का है, लेकिन कब्रिस्तान R37 निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के काल का है। पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिसे समाधि H1 संस्कृत क्षेत्र सीमेंट्री एच कल्चर कहते हैं, उसे ही भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृत लेट हड़प्पाई कहते हैं। समाधि एच हड़प्पा से 1934 में खोजा गया। कब खोजा गया, तो 1934 में खोजा गया। सर्वप्रथम माधव सरोवर ने इसका नामांकन किया। वे इसके प्रथम उत्खननकर्ता थे। सर्वप्रथम गार्जन टाइल तत्प्रथम मार्टिन व्हीलर का सुझाव तो किया संस्कृत आर्य आक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल कैसा था, तो एक पवित्र पशु था जो भगवान शंकर की सवारी के रूप में माना जाता था। सिंधु सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने सम को वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल बताया है। मार्शल कहते हैं कि पीपल देवता का वाहन एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न, जो कि शायद गेंडा था। सीरीन रत्नाकर का सुझाव तक यूनिकॉर्न रास्तिन था। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पशु पूजा भी होती थी। एक सींग वाले जानवर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसके बाद कुबड़ वाला सांप। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा से अर्धमानव एवं अर्ध पशु आकृतियाँ का एक श्रृंगी बाघ को लड़ते हुए दिखाया गया है। लिंग एवं योनि पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई। कालीबंगन से टेराकोटा के लिंग पूजा या योनि पीठ की प्राप्त हुई है। फाख्ता का एक पवित्र पक्षी माना गया। हाजा पक्षी एक वृषभ शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के रूप में प्रतीक था, तो आप जानते हैं कि वृषभ भगवान शिव का शक्ति के प्रतीक के रूप में था। व्याख्या भी आप देख ही चुके हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने कराया, तो आप जानते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वी स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के समय से पूर्वी स्थल है। तो इस स्थल को 1958 में भारत सेवा समाज द्वारा खोजा गया। इस उत्खनन को BD शर्मा ने किया तथा सूती कपड़ा कपास का साथ यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो आप जानते हैं कि आलमगीरपुर से
भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, बड़गांव, सनौली, हुलास पर्वतीय सैन्य स्थल है। यूपी के मुजफ्फरनगर से मांडवी से सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। टकसाल मिंट हाउस होने का प्रमाण पुरातत्वविद ने दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन। इसकी सहायक नदी है, तो यह है यमुना। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पाई संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सी है, तो पूर्वी सीमा आपकी जो है आलमगीरपुर है। नेक्स्ट देखिएगा, सैंधव सभ्यता के बाद किस नेक्स्ट पूछ रहा है कि सैंधव सभ्यता के बाद किस संख्या के गुणांक थे, तो 16 के थे। हड़प्पाई तौल माप का सर्वप्रथम अध्ययन 1931 ईस्वी में किया गया। सैंधव सभ्यता के बाद 16 गुणांक से युक्त है। सैंधव सभ्यता के बाद मामचट नामक पत्थर से निर्मित होने लगे थे। इसकी आवृत्ति घनाकार होती थी। धौलावीरा से चाट पत्थर से निर्मित बटखरे का पूरा एक स्लेट मिला। यहाँ के बाट माप के मान की कारण दिखता मेसोपोटामिया प्रकार के बटखरे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पाई तौल का अनुपात 1:2:4:8:16 है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक भारी बटखरा 10,865 किलोग्राम का मिला। न्यूनतम बटखरा 0.86 ग्राम का। न्यूनतम माप तौल से दुगनी या द्विचर प्रणाली तथा उच्चतर भारों के साथ दशमलव प्रणाली का प्रमाण मिला है। लोथल से प्राप्त हाथीदास के स्केल से सैंधव सभ्यता में दशमलव प्रणाली का सबसे छोटा रूप स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली या बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित जबाई माला से मिट्टी के बने हल की प्राप्ति हुई है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन RSPS ने किया। बनावली सैंधव सभ्यता के 3 स्थल पाक विकसित और उत्तर विकसित का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से बटखरा एवं आरा युक्त मृण पहियाँ मिली हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा उसको देख लीजिए। तो मित्रों देखिए, मिलान कीजिए सूची ए को सूची दी थे। तो हड़प्पा से क्या मिले मित्रों, तो हड़प्पा से R37 समाधान मिले। लोथल से क्या है, गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट लोथल से आया। कालीबंगन एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुए। कालीबंगन से जुता हुआ मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की अंगूठी। तो इस प्रकार मिलान कर लेंगे। तो मिलान करने के बाद आपको जो सही लगेगा वो करिए। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ब्याघ, हाथी, गेंडा, भैंसा। नेक्स्ट देखिएगा,